ज्ञान और कर्म। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आया करता था। इस प्रकार आते उसको लगभग 1 महीने हो गए, किंतु उसके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा सत्संग सुनने का। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि तुम धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर रखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं इतने महीने 1 महीने से जा रहा हूँ, सत्संग सुनता हूँ, वाणी का अमल करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है मुझे अशांति क्यों है। तो उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैं 1 महीने से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने बताया कि मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि वहाँ वह जो तुम्हारा जहाँ घर है वहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है। वो अनुमान लगाकर बताया, लगभग इतनी है। फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि तुम कितना समय लगाते हो वहाँ से आने में। उस व्यक्ति के हिसाब से जितना लगता था वो बताया। बोले कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे अपने घर जा सकते हो, पहुँच सकते हो। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को समझाए कि जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से लाभ होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं इतना सेवा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना जाता हूँ, जगह जगह पे जाता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, लेकिन फायदा नहीं होता। तो उनके लिए है मार्ग में, सतमार्ग में चलो भी और अपने कार्य में भी लगे रहो। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो। मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ लो, तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई, उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। वास्तव में उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आते ही रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। भगवान राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था और वन गमन का, उनको वन राज्य मिल गया। जो उनको अवध का राज मिलने वाला था, उनको वन का राज मिल गया। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्र सबके जीवन में संकट आया, और जो जितना बड़ा है उसके जीवन में उतना ही संकट। हम राम जी को पूजते हैं, लेकिन राम जी के जीवन में कितना संकट। माता सीता जी के जीवन में कितना संकट। हालांकि भगवान के जीवन में कभी संकट नहीं है, लेकिन भगवान हम मनुष्यों को समझाना चाहते हैं
कि जब हम भी अवतरित होकर संसार में आते हैं तो संकट से हमें भी संकट के मार्ग से चलना पड़ता है, अपने जीवन को निकालना पड़ता है। इसलिए कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है, कहते हैं कि चोंच भी दिए तो चुग्गा भी देंगे। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी कि साथी है मित्र रे मनुष्य तू दीन होकर घर घर क्यों भटकता है। रे मनुष्य तू दीन होकर घर घर क्यों भटकता है, तेरा पेट तो शेर भर आटे से ही भर जाता है। भगवान उस समुद्र को भी भोजन पहुंचाते हैं, भगवान उस चींटी को भी भोजन पहुंचाते हैं। तो तू क्यों उदास, तो क्यों भटकता है। हम अपनी कामनाओं के कारण भटकते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बन जाए, वैसा अपने महल बन जाए, गाड़ी आ जाए, और जब कामनाओं के कांटा लगते हैं तो दर्द तो होगा ही, और जब तक वो दर्द निकलेगा नहीं, कामना हमारी पूर्ण होगी नहीं, जब तक वो कांटा चुभता ही रहेगा। तो जाना कुछ लेकर नहीं है, लेकिन यहाँ रहना ठीक है, यहाँ भी होना भी चाहिए। साधन संसार में है तो साधन की आवश्यकता है, लेकिन हम सत्यता के साथ में चलें तो अति उत्तम है।